बैंकिंग ऑम्बुड्समैन, बैंकिंग लोकपाल जिसे हिंदी में कहा जाता है। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। जैसे मैं मार्केट में गया, यहाँ से कहाँ गया, मार्केट में। मैंने कुछ सामान खरीदा और मेरे को पेमेंट करना है। मेरे पास कैश में पेमेंट नहीं था। मैंने क्या किया, मार्केट में जहाँ गया उस शॉपकीपर ने मेरे को पीओएस मशीन से कहा कि आप यहाँ से अपना कार्ड स्वैप कर लीजिए, आपका पेमेंट हो जाएगा। इन्होंने क्या किया, मैंने कार्ड को स्वैप किया, स्लिप जनरेट नहीं हुई। तो स्लिप जनरेट नहीं हुई और मेरा जो पेमेंट है वो कट गया। क्या हुआ, पीओएस मशीन से मैंने क्या किया कि अपना कार्ड स्वैप किया और अपना नंबर डाला। उसके बाद में क्या गया कि मेरा पेमेंट कट गया, लेकिन स्लिप जनरेट नहीं हुई। मैंने अब क्या किया, शॉपकीपर से बात की। तो उसने क्या कहा कि सर, जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार, पीओएस के जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार जब तक स्लिप जनरेट नहीं होती तब तक पैसा नहीं कटता। और बाकी आप हमारे अकाउंट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी पैसे जमा नहीं हो पाए हैं। अगर आपको ये सामान ले जाना है तो आप क्या करें, पेमेंट करें और फिर से कार्ड को स्वैप करें। अगर ऐसा हो तो ये आपके पैसे वापस आ जाएंगे, गलती से अगर कटे हों तो मैंने क्या किया, फिर से पेमेंट किया। इस बार क्या हुई, सिर्फ स्लिप है वो जनरेट हो गई। क्या हुआ, स्लिप है वो क्या जनरेट हो गई। तो देखिए, मैं क्या गया था, मार्केट गया था, वहाँ से कुछ सामान लिया, पीओएस से मैंने अपने कार्ड को स्वैप किया। तो उससे क्या हुआ, पहली बार में स्लिप जनरेट नहीं हुई, जिससे क्या हुआ, मेरा पेमेंट कट गया। और जब मेरे अकाउंट में एक मैसेज आया कि है ना, आपके इतने पैसे कट चुके हैं, उसके बाद में मैंने उससे शॉपकीपर से बात की। तो उसने कहा कि जब तक स्लिप जनरेट नहीं होती तब तक क्या है, पीओएस के द्वारा जो माना नहीं जाता कि ये आपके अकाउंट से जनरेट हो गया है, बाकी आप चेक कर लीजिए, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए। तो मैंने क्या किया, फिर से पेमेंट किया और स्लिप जनरेट हो गई और मैंने उसका पेमेंट चुका दिया। ठीक है, ये तो एक मेथड हो गया बेसिक। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। जो पेमेंट कटा था यहाँ पे, तो मेरा क्या हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ, पेमेंट कट गया। अब क्या हुआ कि मैंने कस्टमर केयर से बात की। किससे, कस्टमर केयर से। उन्होंने कहा कि कितने 24 आवर में आपके पैसे रिटर्न हो जाएंगे अगर गलती से कटे हो तो। ठीक है, क्या हुआ, 24 आवर के बाद में भी पैसे नहीं आए। तो मैंने क्या किया, बैंक में गया, वहाँ से मैंने एक एप्लीकेशन फॉर्म लिया, रिफंड बैक का, उसको फिलअप किया और बैंक में जमा कर दिया। अब क्या करेगा बैंक या तो उस रिफंड बैक एप्लीकेशन को या तो क्या कर लेगा, एक्सेप्ट करेगा, या क्या करेगा, रिजेक्ट। अगर एक्सेप्ट करेगा तो मेरा पेमेंट मेरे को मिल जाएगा। अगर उसने रिजेक्ट किया तो अब मैं क्या करूँगा, जो ये टाइम प्रोसेस है इसमें 30 दिन का टाइम प्रोसेस ले सकता है बैंक, उससे ज़्यादा का नहीं लेता। अगर उससे ज़्यादा का वो लेगा तो उसको 100 रुपये आपको पेनल्टी के रूप में पर डे जमा देने होंगे। ठीक है, बैंक क्या करेगा, एप्लीकेशन या तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट कर देगा। अब एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट करेगा तो मैं क्या करूँगा, अब मैं जाऊँगा बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास, बीओ के पास। अब देखिए, बैंकिंग ओम्बुड्समैन होता क्या है। बैंक है, उसने मेरे रिफंड बैक की जो एप्लीकेशन है उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट किया। तो मैं क्या करूँगा, बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास जाऊँगा। तो अब देखिए, बैंकिंग ओम्बुड्समैन क्या होता है,
बैंकिंग ओम्बुड्समैन होता है एक सीनियर ऑफिशियल है। बैंकिंग ओम्बुड्समैन का एक सीनियर ऑफिशियल है जो आरबीआई द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, कौन करता है? आरबीआई। अंडर सेक्शन 35A के अंदर कौन सा? अंडर सेक्शन 35A के अंदर बैंकिंग ओम्बुड्समैन के बारे में बताया गया है। किसमें? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। क्या हुआ कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर सेक्शन 35A के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। इसे कौन जनरेट करता है? आरबीआई। और बैंकिंग ओम्बुड्समैन क्या है? एक सीनियर ऑफिसर है जो कस्टमर की जो कंप्लेन है उनको क्या करता है? रिड्रेसल करता है। क्या करता है ये? कस्टमर कंप्लेन को रिड्रेसल करता है। ठीक है, अब देखिए वर्तमान में 22 बैंकिंग ओम्बुड्समैन है, स्टेट वाइज है और उसकी कैपिटल्स में और रहते हैं सब पर। अब देखिए बैंकिंग ओम्बुड्समैन, जब बैंकिंग ओम्बुड्समैन की बात करते हैं तो आप क्या डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं बैंकिंग ओम्बुड्समैन में? तो इसका आंसर है कि हम डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते, हमें बेसिक मेथड फॉलो करना पड़ेगा। बैंक पे पहले रिफंड बैक का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। अगर वो रिजेक्ट करता है तो हम क्या है? बैंकिंग ओम्बुड्समैन को फॉलो करेंगे। अब बैंकिंग ओम्बुड्समैन क्या होगा? जब ऐसे करेंगे बैंकिंग ओम्बुड्समैन में अपना एप्लीकेशन देंगे हम बैंक के अंदर, तो बैंक क्या करेगा? या तो रिजेक्ट करेगा या एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, एक्सेप्ट करेगा तो पेमेंट रिफंड हो जाएगा और रिजेक्ट करेगा तो हमें क्या करना है? आगे जाना है अपीलेट अथॉरिटी पे। कहाँ पे? अपीलेट अथॉरिटी। तो अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट अथॉरिटी कौन सी है? डिप्टी गवर्नर की। ठीक है, अब देखिए बैंकिंग ओम्बुड्समैन है, इसमें जो राशि है वो 20 लाख तक का ही, कितनी? 20 लाख तक की राशि के बारे में ही बैंकिंग ओम्बुड्समैन में हम निर्धारण कर सकते हैं कि इसमें दे रहे। अगर मेंटल हरासमेंट हो, कब? मेंटल हरासमेंट की स्थिति में 1 लाख का, मतलब 1 लाख तक का कवर ये हमें दे सकती है। तो मैक्सिमम लिमिट कितनी है बैंकिंग ओम्बुड्समैन में? 20 लाख तक को ही बैंकिंग ओम्बुड्समैन के द्वारा हम कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा ये कवर नहीं करती। और जो मेंटल हरासमेंट होगा तो उसमें 1 लाख तक का ये कवर दे सकती है। अब देखिए रिजेक्ट करने पे ये क्या करेंगे? डिप्टी गवर्नर के पास जाएंगे, अपीलेट अथॉरिटी के पास। अब देखिए आगे की प्रोसेस। देखिए हमने क्या देखा था कि बैंकिंग ओम्बुड्समैन में अगर वो एक्सेप्ट करता है, क्या एक्सेप्ट करता है तो अपने को पैसे मिल जाएंगे। अगर वो रिजेक्ट करता है तो हम क्या करेंगे? अपीलेट अथॉरिटी के पास जाएंगे। अपीलेट अथॉरिटी क्या होती है? डिप्टी गवर्नर। ठीक है, जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, उसकी अपीलेट अथॉरिटी होती है, वहां पे जाके इसका निर्धारण होगा। तो फिर क्या होगा? या तो ये एक्सेप्ट कर लेंगे या क्या करेंगे? रिजेक्ट करेंगे। एक्सेप्ट करेंगे तो आपका पैसा मिल जाएगा, रिजेक्ट करेंगे तो आपका पैसा नहीं मिलेगा। अब जैसे ही इन्होंने क्या किया? रिजेक्ट किया आपके डाटा को, कि आपके जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया, तो हम क्या करेंगे? फिर डीआरटी के पास जाएंगे। डीआरटी क्या है? डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। क्या है? डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। या जाएंगे डीआरटी के पास। दूसरा क्या है? डेब्ट रिकवरी अपीलेट
ट्रिब्यूनल। ये क्या है, बैंकिंग ओम्बुड्समैन की लास्ट स्टेज होती है जहाँ पे आपके पेमेंट है उसका ये निर्धारण करेगी कि आपको देना है या नहीं। इनका जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा और सर्वमान्य होगा। अब देखिए, जो बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम है आरबीआई में 1995 से इफेक्ट आ गई थी। कब से? 1995 से क्या हुआ था, इफेक्ट हो गई थी। लेकिन अभी जो करंट स्कीम है चल रही है 2006 बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम चल रही है, ठीक है। अब देखिए एक बार फिर से कवर कर लेते हैं इन सबको। हमने क्या किया, बैंक में अपना डाटा प्रोसेस किया। सबसे पहले बैंक में बताया या तो एक्सेप्ट कर लेगा तो अपने को रिफंड हो जाएगा, अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो अपने को क्या करेगा कि फंड बैक की जो है रिफंड बैक की एप्लीकेशन फिलअप करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन बैक की जो एप्लीकेशन हमने रिफंड की, अगर उससे एक्सेप्ट किया तो डाटा हमें मिल जाएगा, मतलब जो पैसे हमारे कटे। अगर वो नहीं हुआ तो हमें क्या करना है, बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास अप्रोच करना है। बैंकिंग ओम्बुड्समैन के बाद हम डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते, हमें करना क्या है, सबसे पहले ये प्रोसेस फॉलो करनी है जो यहाँ तक हमने फॉलो की थी। उसी के बाद में हम बैंकिंग ओम्बुड्समैन को अप्रोच करेंगे। एक्सेप्ट करेगा तो ठीक है, हमें पैसे मिल जाएंगे। रिजेक्ट करेगा तो अपने डीआरटी के पास, ये अपीलेट अथॉरिटी के पास जाना है जो क्या है डिप्टी गवर्नर। इन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट किया तो पैसे मिल जाएंगे, अगर रिजेक्ट किया तो हमारी जो लास्ट संस्था है डीआरटी और डीआरआईटी उनके पास हमें अप्रोच करना है। अब देखिए इससे बनने वाले क्वेश्चन पूछे तो ये कितने लाख तक का कवर करती है, तो पहला है 20 लाख तक का कवर करती है। मेंटल हरासमेंट के रूप में ये कितने का कवर देती है, 1 लाख तक का, ठीक है। अब देखिए अभी हाल ही वर्तमान में कौन सी बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम चल रही है, बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम 2006, ठीक है। उसके बाद में अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाए तो बीओ की फुल फॉर्म क्या है, बैंकिंग ओम्बुड्समैन। एक और क्वेश्चन पूछा जाए, शुरुआत में पीओएस की बात गई थी तो इसकी फॉर्म पूछी गई है काफी बार, पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है। कौन से सेक्शन में, 35 पे, और कौन से एक्ट में, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में, ठीक है। और कौन क्या है ये बैंकिंग ओम्बुड्समैन क्या है, सीनियर ऑफिशियल है, जारी कौन करती है, आरबीआई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इससे। उसके अलावा जो हमने फॉर्मेशन देखा था कि रिजेक्ट करने पे कहाँ जाना है, अपीलेट अथॉरिटी पे, फिर कहाँ पे जाना है, डीआरटी पे, मैक्सिमम लिमिट कितनी है, कौन सी स्कीम चल रही है, कब इफेक्ट हुआ था, तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हमने कवर किए हैं यहाँ पे। और इससे रिलेटेड और चीज़ें आपको अगर देखनी है, क्योंकि ये चीज़ें एग्जाम इंटरव्यू में काफ़ी बार पूछी गई है, तो आपके लिए ये अति महत्वपूर्ण होगी कि आप इनको अच्छे से देखें।